नमस्कार। आज मैं बायोलॉजी के चैप्टर 2 जिसमें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया के बारे में चर्चा करूंगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक वे ऑफ orderly arranging organisms into groups on the basis of their similarities and differences in certain easily observable but fundamental characters। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि इसमें ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्डर में अरेंज करके रखा जाता है उसके समानता और अंतर के आधार पर जो कोई बाहर से उसमें दिखाई पड़े उसके गुण और अवगुण। Linnaeus gave 2 kingdom system of classification, kingdom Plantae, kingdom Animalia, that included all plants and animal respectively। Linnaeus ने सबसे पहले 2 kingdom classification दिया था, kingdom Plantae and kingdom Animalia, लेकिन यह आगे सूट नहीं किया, सबको इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। तो हैकल इंट्रोड्यूस 3 kingdom system with the kingdom Plantae, Protista और Animalia। हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया को रखा, लेकिन ये भी पूरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। कॉपलैंड गेव 4 किंगडम सिस्टम हैविंग द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। और कॉपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया जिसमें उसने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया को रखा। R.H. Whitaker 1969 proposed a 5 kingdom system of classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi and Animalia। R.H. Whitaker ने 1969 में 5 किंगडम और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सुझाव दिया जिसमें जाकर के 5 भाग में बांटा, एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यह सबसे ज़्यादा स्वीकार करने योग्य जाके क्लासिफिकेशन था। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और इनका जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का उसमें सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप रखा। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशन, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस टेबुलर फॉर्म में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समराइज किया गया है, इसको अच्छी तरह से देखना जरूरी है। तो एक कॉलम में कैरेक्टर्स, दूसरे में 5 किंगडम्स को रखा गया है। फर्स्ट इज सेल टाइप, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, ओनली किंगडम विच हैज प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। सेल वॉल, मोनेरा नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनोसिड सेल वॉल। इन प्रोटिस्टा present in some and fungi present with the chitin, plantae present और एनिमेलिया सेल वॉल absent। इसको बहुत ही याद रखना जरूरी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा absent, प्रोटिस्टा present, फंजाई present, प्लांटी present, एनिमेलिया present। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा सेलुलर, प्रोटिस्टा सेलुलर, फंजाई मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम एंड एनिमेलिया टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक, एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोनेरा कॉन्जुगेशन, प्रोटिस्टा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड कंजुगेशन,
फर्टिलाइजेशन इन फंजाई, प्लांटी फर्टिलाइजेशन, एनिमेलिया फर्टिलाइजेशन। ये टेबल को अगर याद रखते हैं तो पूरा आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वायरसेस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को नहीं रखा गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जो भी जाकर के किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उस सभी को मोनरा में रखा गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम मोनरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। मतलब किंगडम मोनरा में एकमात्र स्पीशीज जो रखा गया वो मोनरा को रखा गया। बैक्टीरिया जो एकमात्र जो है मोनरा में रखा गया। किंगडम मोनरा कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओनली, और मोनरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, लिव्स इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट्स, स्नो, डीप ओशन, where very few other life form can survive, some live as a parasite। ये जो बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, मिट्टी में, और ये इसका हैबिटेट मीन्स रहने का स्थान, इसका जो रहने के स्थान जो है बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये रह सकता है। जैसे हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म के झील में रह सकता है, डिजर्ट रेगिस्तान में रह सकता है, स्नो बर्फ़ में रह सकता है, डीप ओशन समुद्र के एकदम गहराई में रह सकता है। वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव एंड लाइव एज ए पैरासाइट, और समुद्र के गहराई में बहुत ही कम लाइफ जी पाते हैं और ये कुछ पैरासाइट के रूप में भी रहता है। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है उसके आकार के आधार पर, शेप के आधार पर। स्फेरिकल को कॉकस बोलते हैं, इसका प्लूरल कोकाई होता है। रॉड शेपेड अगर है तो उसको बैसिलस बोलते हैं, प्लूरल बैसिलाई होता है। कॉमा शेप्ड है उसको विब्रियम और प्लूरल विब्रो बोलते हैं। और स्पाइरल है तो उसको हम स्पाइरेलम या स्पाइरेला बोलते हैं। नीचे चित्र में दिखाया गया है। नंबर 1 में कोकाई है जो कि स्फेरिकल है, नंबर 2 में ये बैसिलाई है जो कि रॉड शेप्ड है, और नंबर 3 में स्पाइरेला है जो कि स्पाइरेलम होता है, और नंबर 4 में कॉमा शेप्ड है जिसको हम लोग विब्रियो बोलते हैं। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत साधारण होता है, सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिक बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और बैक्टीरिया में जो है अगर दूसरे से तुलना करें तो ये बहुत ही इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत डाइवर्स होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, सिंथेसिस फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ऑटोट्रॉफ उसको बोलते हैं जो भोजन अपना स्वयं बनाता है, जैसे कि प्लांट्स है, क्लोरोफिल के कारण सनलाइट के द्वारा अपना भोजन बनाता है। जो भोजन खुद को बनाता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। एंड मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफ्स, दे डू नॉट सिंथेसिस फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अगर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म करेगा तो उसको हम पैरासाइटिक बोलेंगे। और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड, इसको सेप्रोफाइटिक। अगर कोई बैक्टीरिया डेड मटेरियल पर अपने को जिंदा रहता है तो उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। और पैरासाइटिक किसी दूसरे पर जाकर के जिंदा रहता है लिविंग थिंग्स पर तो उसको हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कैरेक्टराइज बाई पेप्टिडोग्लाइकेंस एंड टिकोइक एसिड। बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस एंड टिकोइक एसिड होता है। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर डेट आर प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द सेल वॉल आर
ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल, फ्लैजिला, फिम्ब्रिया, पिलाई। और बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं या कैप्सूल, फ्लैजिला, फिम्ब्रिया और पिलाई होते हैं। द स्ट्रक्चर इंटरनल टू द सेल वॉल इंक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम्स, न्यूक्लियाइड्स etc। और बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलते हैं, मेसोसोम मिलते हैं, न्यूक्लियाइड्स मिलते हैं। चूँकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है इसीलिए न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसमें न्यूक्लियाइड होते हैं। न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर। न्यूक्लियाइड रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया, और वही न्यूक्लियाइड बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है। ग्राम स्टेनिंग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टेनिंग डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम 1884 टर्म्ड ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरिया may be gram positive, gram positive मतलब single layer consisting of teichoic acid and retain gram stain। Example Bacillus subtilis। और gram negative 3 layers no teichoic acid and do not retain a stain। Example Escherichia coli। मतलब ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा 1884 में इसको डेवलप किया गया था, जिसका नाम ग्राम स्टेनिंग दिया गया। बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंगल लेयर होता है और इसको बना होता है टिकोइक एसिड का, इसीलिए ये ग्राम स्टेन को रिटेन करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 3 लेयर्स होता है इसका वॉल, एंड इसमें टिकोइक एसिड नहीं होता है और ये स्टेन को रिटेन नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल है एस्केरिचिया कोलाई। वॉशिंग ऑफ अ स्टेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट ऑफ द सेल वॉल विच गेट्स डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, अल्कोहल etc। मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसका जो वॉश हो जाता है और ये ग्राम नेगेटिव कहलाता है, इसके कारण है कि इसके सेल वॉल में हाई लिपिड कंटेंट होता है जो कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एसीटोन और अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाता है, इसीलिए इसका ग्राम नेगेटिव नाम रखा गया है। अल्कोहल देन डिक्लोराइजेज द न्यूली एक्सपोज्ड पेप्टिडोग्लाइकेन्स लेयर बाय रिमूविंग क्रिस्टल वायलेट डाई। और अल्कोहल क्या करता है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स लेयर होता है सेल वॉल में उसको भी रिमूव कर देता है डाई को, जो कि क्रिस्टल वायलेट डाई होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑन अदर हैंड हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकेन्स लेयर प्रिवेंट्स वॉशिंग ऑफ क्रिस्टल वायलेट स्टेन। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टिडोग्लाइकेन्स लेयर होता है सेल वॉल में, जो कि वो वॉशिंग को नहीं होने देता है क्रिस्टल वायलेट स्टेन को। 2 मेजर ग्रुप ऑफ मोनरा इंक्लूड आर्कियोबैक्टीरिया जिसको एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं एंड यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया इज ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। और यू बैक्टीरिया 2 भाग में बांटा गया, एक बैक्टीरिया दूसरा साइनोबैक्टीरिया। सम अदर ग्रुप्स ऑफ मोनरा आर माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सी एंड एक्टिनोमाइसिटीज। और मोनरा का और भी ग्रुप होता है जिसमें कि माइकोप्लाज्मा होता है, रिकेट्सिया होता है और एक्टिनोमाइसिटीज होता है, ये सब बैक्टीरिया है। आर्कियोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट फाउंड इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। आर्कियोबैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स है जो कि हार्श विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकता है। आर्कियोबैक्टीरिया आर ऑफ 3 मेजर टाइप्स। यह 3 प्रकार का होता है, मेथानोजेंस, हैलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। मेथानोजेंस आर ऑब्लिगेट एनारोब्स फाउंड इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स लाइक काउस एंड बेफलो। मेथानोजेंस एनारोब होता है जो कि बहुत से जानवर जो होते हैं, रूमिनेंट उसको बोलते हैं जो पागुर करते हैं। रूमिनेंट एनिमल जैसे काऊ और गाय और भैंस के गट में रहते हैं। दीज बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस या बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल।
और इस एनिमल जो काउज एंड बफेलो के डंग मतलब गोबर से गोबर गैस भी पहले बनाया जाता है जिसको बायोगैस बोलते हैं, इसमें मीथेन निकलता है। Halophils are salt-loving bacteria as they are found to live in environment with very high salt concentration. Halophil बैक्टीरिया उसको कहते हैं, इसको salt loving बैक्टीरिया कहते हैं और ये वहाँ रहता है जहाँ पर salt का concentration अधिक होता है जैसे समुद्र में। Thermoacidophils are found in hot sulfur spring और thermoacidophil बैक्टीरिया उसको कहते हैं जो कि हॉट सल्फर स्प्रिंग में रहते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर और आर्कियोबैक्टीरिया जो डिफर करते हैं दूसरे बैक्टीरिया से इसके सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण। पेप्टिडोग्लाइकेंस एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकेंस जो है ना अनुपस्थित होता है सेल वॉल में आर्कियोबैक्टीरिया के। This feature is responsible for their survival in extreme condition और इसी के कारण ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है। Eubacteria characterized by the presence of rigid cell wall and a flagellum if the motile। Eubacteria का सेल वॉल रिजिड होता है और इसमें फ्लेजलम होता है अगर बैक्टीरिया मोटाइल है। Cyanobacteria, blue-green algae have a chlorophyll A similar to the green plant and are photosynthetic autotroph। और साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसमें क्लोरोफिल ए होता है प्लांट के समान और ये फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन तैयार करता है, ऑटोट्रॉफ होता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया जो होता है यूनिसेल एक सेल का बना होता है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहता है और फिलामेंटस होता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ और ये जो कॉलोनी बैक्टीरिया का होता है वो शीथ के द्वारा घिरा रहता है। ये पिक्चर दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जिसको नॉस्टॉक भी बोलते हैं। इसमें हेट्रोसिस्ट होता है और म्यूसिलाजिनस शीथ होता है बैक्टीरिया के कॉलोनी के चारों तरफ। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बनाते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, एग्जाम्पल नॉस्टक एंड एनावीना। और कुछ जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनावेना। इसके पहले वाले चित्र में उसका फोटो दिखाया गया है। बैक्टीरिया शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब भोजन स्वयं को बनाता है और हेटेरोट्रॉफिक मतलब किसी दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड रहता है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन बी कैमो ऑटोट्रॉफ्स, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी दो प्रकार होता है, कैमो और ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है या फोटो ऑटोट्रॉफ जो कि पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन बी सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक जैसे राइजोबियम एंड फ्रैंकिया एंड पैरासाइटिक विब्रियो कॉलरी। और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में सेप्रोफाइटिक हो सकता है। सेप्रोफाइट मतलब डिपेंड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। एंड सिम्बायोटिक एक एसोसिएशन है जिसमें बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होता है और दो बोथ बेनिफिटेड होता है। सिम्बायोटिक में जैसे राइजोबियम एंड फ्रैंकिया होता है एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है जैसे विब्रियो कॉलरी है। कैमोसिंथेटिक autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrites and ammonia and use the
रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और ये केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को जाकर के ऑक्सीडाइज करता है और से एनर्जी रिलीज करता है और एटीपी प्रोडक्शन करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह इसको एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और इसका महत्वपूर्ण रोल है कि ये रिसाइकलिंग करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन और सल्फर का। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो नेचर में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। द मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर। और मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है डिकम्पोजर होता है। डिकम्पोजर का मतलब होता है कुछ अगर कोई जानवर या कोई मर जाता है तो उसको जा कर के टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ने का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है। दे आर हेल्पफुल मेकिंग कर्ड एंड मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगूम रूट्स etc। और ये इसका महत्वपूर्ण उपयोग जो होता है हम लोग दही बनाने में करते हैं। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेगूम रूट के प्लांट में। सम आर पैथोजेनिक काउजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स, कॉप्स, एनिमल्स। एग्जाम्पल कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस सैंकर आर वेल नोन डिजीज काउज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज़ काउज करते हैं एनिमल में, प्लांट्स में। जैसे कि एनिमल में करने वाले हैं, ये ह्यूमन में जो डिजीज़ करते हैं कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस या साइट्रस सैंकर प्लांट में करते हैं। ये सब डिफरेंट बैक्टीरिया काउज करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन फिशन के द्वारा होता है। फिशन मतलब एक बैक्टीरिया टूट के दूसरा बैक्टीरिया बनाता है। फिशन मतलब टूटना। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। और जब कंडीशन उसका फेवर नहीं करता है तब उस समय बैक्टीरिया स्पोर्स बनाता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other bacteria। और बैक्टीरिया कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है जिसमें कि अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट इज लिमिटेड टू मेयर रिकॉम्बिनेशन मेनली बाय 3 मेथड्स। लेकिन ये सिर्फ जा कर के उसका जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है जो कि 3 प्रकार से होता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। और ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय द एजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफेज। और दूसरा जो मेथड होता है ट्रांसडक्शन, इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचाया जाता है। और तीसरा मेथड है कंजुगेशन बिटवीन द डोनर सेल हैविंग द सेक्स पिलाई और एग फैक्टर एंड रिसिपिएंट लैक बोथ। और तीसरा कंजुगेशन होता है जिसमें जो डोनर होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल जाता है उसमें सेक्स बिलाई और एफ फैक्टर होता है, और जो जिसमें रिसीव करता है बैक्टीरिया उसमें ये दोनों लैक करता है, नहीं होता है। दिस इज़ द पिक्चर शोइंग द ए डिवाइडिंग बैक्टीरियम। इसमें जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र, मतलब दूसरा भाग में ट्रांसफ़र हुआ है और बीच से ये टूट करके 2 अलग अलग बैक्टीरिया बनाएंगे। माइकोप्लाज्मा is the smallest monoron are pleomorphic, flexible in shape as they lack cell wall and are called PPLOs, pleuropneumonia like organism। माइकोप्लाज्मा जो है ना सबसे छोटा जो है मोनरेंस होता है और ये प्लियोमॉर्फिक होता है,
मतलब इसका शेप बदलते रहता है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, और इसको हम लोग PPLOs भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एग्जाम में हमेशा माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछते रहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सबसे स्मॉलेस्ट मोनरेंस है, प्लियोमॉर्फिक है एंड PPLO है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। These are insensitive to antibiotic that affect cell wall synthesis like penicillin because cell wall absent। और ये कुछ एंटीबायोटिक के प्रति इनसेंसिटिव होता है, मतलब इस पर काम नहीं करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, क्योंकि ये सेल वॉल पर काम करते हैं बैक्टीरिया का, और इस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा जो है ना, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। दे कैन लिव एज ए सेप्रोफाइट और पैरासाइटिक ऑन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइकोप्लाज्मा सेप्रोट्रॉप्स के रूप में या पैरासाइटिक के रूप में ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल पर रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, और माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन हमेशा नेट यूजी में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इज ए माइकोप्लाज्मा। किंगडम प्रोटिस्टा, all single celled eukaryotes are placed under the kingdom protista। जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड। दिस किंगडम फॉर्म्स कनेक्टिंग लिंक्स विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल, फंजाई। और यह कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट्स और एनिमल और फंजाई के बीच में। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली यूकेटिक, मतलब प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर है यूकेटिक मतलब पानी में रहता है। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडीज कंटेन्स ए डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। और ये यूकैरियोट्स होने के कारण सभी में न्यूक्लियस होते हैं और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म में, इस तरह का चीज़ें। सम है फ्लैजिला और सिलिया, कुछ जो प्रोटिस्टन होते हैं उसमें फ्लैजिला और सिलिया मिलते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। और ये जो रिप्रोड्यूस कर सकता है एसेक्सुअली और सेक्सुअली फ्यूजन के द्वारा या जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पैरासाइटिक, इंजेस्टिव, फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफाइटिक, मिक्सोट्रॉफिक etc। इसका न्यूट्रिशन का मोड पैरासाइटिक, इंजेस्टिव होगा, फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफाइटिक और मिक्सोट्रॉफिक है। दिस ग्रुप इंक्लूड फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन, नॉन फोटोसिंथेटिक जूप्लैंक्टन एंड डिजीज काउजिंग पैरासाइट। और इसमें जाकर के फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन मिलते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक जूप्लैंक्टन मिलते हैं, डिजीज काउजिंग पैरासाइट होते हैं। फूड रिजर्व इज स्टार्च, ग्लाइकोजन, पारामाइलोन एंड क्राइसोलैमिनेरिन एंड फैट। इसमें जो फूड रिजर्व होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, पारामाइलोन, क्राइसोलैमिनेरिन एंड फैट मिलते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूगेलनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स आर अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। और इसमें जाकर के क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स मिलते हैं इस किंगडम में। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिट्स भी कहते हैं। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मैरीन इन्वायरमेंट। यह फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में भी पाया जाता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर current and called planktons। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, और अधिकतर इसमें फोटोसिंथेटिक होता है। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, और जो डाइटम्स होता है ओशन, समुद्र का चीफ प्रोड्यूसर होता है। इन डाइटम्स सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स which fit together like a soap box। The walls are enclosed with silica, so the walls are indestructible।
डाइटम्स के जो कि एक अंदर रहता है बॉक्स के अनुसार, जैसे सॉप बॉक्स है उसके अंदर साबुन है, उस तरह के जाकर के फीचर के साथ डाइटम्स ऊपर और नीचे एक बॉक्स में रहता है और बॉक्स में जाके सिल्का रहता है और ये सिल्का इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ द वाटर रिजर्वायर एंड फॉर्म्स ए बिग हिप्स कोल्ड डाइटेमेसियस अर्थ। ये जाकर के समुद्र के नीचे गहराई में रहता है और जमा होकर के एक बहुत बड़ा टीला बना लेता है, ऊंचा जैसा बना लेता है, जिसको हम लोग डाइटेमेसियस अर्थ बोलते हैं। बीइंग ग्रीटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। और ये जाकर के ग्रीटी होने के कारण, रुखड़ा होने के कारण इसका उपयोग पॉलिशिंग में हम लोग करते हैं, ऑयल के फिल्ट्रेशन में करते हैं और सिरप के फिल्ट्रेशन में प्रयोग होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स। Dinoflagellates are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue, red due to change in proportion of various pigments present in their cell. Dinoflagellates ये मोस्टली मेरीन होता है और ये फोटोसिंथेटिक करता है। इसका कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू, रेड हो सकता है। यह डिपेंड करता है इसमें किस तरह का सेल के अंदर पिगमेंट है। The cell wall has a stiff cellulose plate on their outer surface। और सेल वॉल के आउटर सरफेस पर स्टीफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between wall plates। और अधिकतर में इसमें दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है, इसमें एक फरो में होता है, उसमें होता है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियालक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन मेक द सी अपीयर रेड, इसको रेड टाइड कहते हैं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जिसका एग्जाम्पल है गोनियालक्स, और ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है तो सी को जो है ना कलर में रेड करता है, जिसके कारण इसको रेड टाइड्स भी बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर्स में इवन किल अदर मेरीन एनिमल्स एंड सच एज फिशेज। और ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है ये टॉक्सिन रिलीज करता है और ये जो मेरीन एनिमल है उसको किल कर सकता है, जैसे फिशेज को। दे शो बायोल्यूमिनेंसेस ड्यू टू फोटोजेनिक ग्रैनुल्स इन द साइटोप्लाज्म। और ये बायोल्यूमिनेंसेस मतलब ये चमकता है, लाइट देता है, ये फोटोजेनिक ग्रैनुल्स के कारण साइटोप्लाज्म में जो होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज नाइट लाइट, और इसको हम लोग नाइट लाइट के रूप में भी जानते हैं। सम स्पीशीज ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स आर टेकन एज ए फूड बाय मसल्स। और कुछ डाइनोफ्लैजिलेट को हम लोग जाके फूड के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग मसल्स बोलते हैं। दिस इज पिक्चर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। वन देयर इज ए लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला एंड इन द ग्रुप अनदर इज ए फ्लैजिला, और दिस इज ए इंडिस्ट्रक्टिबल लाइक ऑर्गेनिज्म लिव इन ए सॉफ्ट केस। Euglenoids are freshwater organism found in stagnant water। यूग्लेनॉइड फ्रेश वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है और ये स्टेगनेंट वाटर में रहता है। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल इंस्टीड ऑफ ए सेल वॉल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। मतलब इसमें प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल कहते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग। इसमें दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। ये फोटोसिंथेटिक होता है जब सनलाइट मौजूद होता है, लेकिन जब सनलाइट नहीं इसको मिलता है तब ये हेटेरोट्रॉप जैसा बिहेवियर करता है और दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को
शिकार करके ये अपना जीवन यापन करता है। द पिगमेंट ऑफ यूगेलनॉइड्स आर सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल यूग्लिना। और इसका जो पिगमेंट होता है वो जाकर के हायर प्लांट के समान होता है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम है यूगिलना। दिस इज पिक्चर ऑफ यूगेलनॉइड ग्रुप्स यूगिलना। This picture shows two flagella, one long and one short. This Euglena has no cell wall. That's why it is flexible, and in sunlight it makes own food by photosynthesis. In absence of sunlight, it behaves like heterotrophs and predating others एनिमल और स्मॉल ऑर्गेनिज्म। मतलब ये यूगिलना का पिक्चर है, इसमें जाकर के सेल वॉल नहीं होता है, इसके कारण ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें दो फ्लेजला होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। इसमें जब सनलाइट होता है तो ये जाकर के फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड अपना बनाता है। जब सनलाइट इसको नहीं मिलता है तो ये हेटेरोट्रॉप्स का बिहेवियर करता है, और ये जाकर के दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म का शिकार करके अपना भोजन करता है। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट ऑल्सो कॉल्ड फंगस एनिमल। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है और इसको फंगस एनिमल्स भी कहा जाता है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका बॉडी जो है ना मूव्स करता है जहाँ भी कुछ जाके सड़ा गला चीज़ रहता है उसके तरफ, और इसके लीव्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को निगलते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और जब इसका सुटेबल कंडीशन होता है तो कई जाकर के स्लाइम मोल्ड्स मिल करके एग्रीगेटेड मिल जाते हैं, और उसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, और ये कभी कई सेवरल फीट तक हो सकते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। जब कंडीशन इसका अनफेवरेबल हो जाता है तो प्लाज्मोडियम बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है, और फ्रूटिंग बॉडी इसके जो टिप्स पर होते हैं उसमें स्पोर रहता है। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल्स, एंड स्पोर में ट्रू वॉल्स मिलते हैं, सेल वॉल मिलते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है या एडवर्स कंडीशन रहता है तो ये जो स्पोर होता है काफ़ी रेजिस्टेंट होता है और कई साल तक जीवित रह सकते हैं। द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एग्जाम्पल फाइसेरम। इसका एग्जाम्पल है फाइसेरम। और स्पोर जो है बाद में एयर के द्वारा चारों तरफ फैलता है। नीचे पिक्चर में स्लाइम मोल्ड का दिखाया गया है जिसमें स्पोर्स है। प्रोटोजोअन्स। द अनदर ग्रुप्स ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव्स एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट। दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉप्स होता है, यह पैरासाइट या प्रेडेटर के रूप में रहता है, और इसको जाकर के प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गेन्स प्रोटोजोअन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। और इसके जो लोकोमेट्री ऑर्गेन्स होते हैं, चलने फिरने वाले जो ऑर्गेन्स होते हैं, उसके अनुसार प्रोटोजोअन्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है। अमीबाइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड स्पोरोजोअन्स। Amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water and moist soils. यह ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहता है। सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा एज ए पैरासाइट, और कुछ इसमें से जिसको एंटमीबा कहते हैं ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर फूड बाय स्यूडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीट कहते हैं, एज इन अमीबा। और ये मूव करता है और फूड को कैप्चर करता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहते हैं, जैसे कि अमीबा में होता है। मेरीन फोर्स हैव ए सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, और जो मेरीन
अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होता है, उसमें सिल्का सेल्स होता है बाहर में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक हैव फ्लैजिला। इस ग्रुप के मेंबर चाहे तो फ्री लिविंग रहते हैं या पैरासाइट में रहते हैं और इसमें फ्लैजिला मिलता है। द पैरासाइटिक फॉर्म काउजेज डिजीज, और जो पैरासाइटिक फॉर्म होता है वो डिजीज करता है, जैसे कि ट्रेपेनोजोमा काउजेज स्लीपिंग सिकनेस। ट्रेपोजोनोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है। ये बार बार क्वेश्चन नीट यूजी में पूछता है, तो इसको रिमेंबर करना जरूरी है। ट्रेपेनोजोमा काउजेज स्लीपिंग सिकनेस, लेशमेनिया डोनोवनी काउजेज कालाजार और डमडम फीवर। द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। और लेशमेनिया डोनोवनी जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है वो मनुष्य में कालाजार करते हैं, जिसका दूसरा नाम डमडम फीवर है। यह पैरासाइट सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है, जैसे मच्छर से मलेरिया फैलता है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस काउजेज जियार्डियासिस डिजीज, और जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस होता है वो मनुष्य में जियार्डियासिस डिजीज करता है। ट्रिपेनोजोमा क्रूजी काउजेज साउथ अमेरिकन ट्रेपेनोजोमियासिस चगास डिसीज। ट्रिपेनोजोमा क्रूजी जो है ना साउथ अमेरिकन ट्रिपेनोजोमियासिस करता है, जिसको चगास डिजीज कहते हैं। ये सब चीज़ें डिजीज जो है आप लोग को याद रखना चाहिए। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सीलिया। यह एक्वेटिक पानी में रहने वाला है जो एक्टिवली मूव करता है सीलिया रहने के कारण। दे हैव ए कैविटी, जिसको गलेट भी बोलते हैं। दे हैज ए कैविटी गलेट डैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल ऑफ द सरफेस। इसमें एक कैविटी होता है जिसको गलेट भी कहते हैं। ये बॉडी सरफेस के बाहर ओपन करता है। बाय द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया वाटर विद द फूड इंटर गलेट्स, और कोऑर्डिनेटेड सिलिया के मूवमेंट से वाटर जो है ना गलेट के थ्रू इंटर करता है ऑर्गेनिज्म में, और जिसमें ऑर्गेनिज्म भी रहता है। इसका एग्जाम्पल है पारामीशियम। नीचे इसका पारामीशियम का फिगर दिया गया है, जिसमें चारों तरफ छोटे छोटे सीलिया होते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। सिलिएट शोज न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म और टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस मेगा न्यूक्लियस और स्मॉलर माइक्रो न्यूक्लियस। सिलिएट्स में न्यूक्लियर डायफॉर्मिज्म होता है, जिसमें दो प्रकार का न्यूक्लियस होते हैं। लार्ज को बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स या मेगा न्यूक्लियस, और स्मॉलर को माइक्रो न्यूक्लियस भी बोलते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ, और इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स या मेगा न्यूक्लियस जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ को कंडक्ट करता है। इट ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस टेक्स पार्ट्स इन रिप्रोडक्शन, इट इज टर्म एज रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है सिलिएट का, ये रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। स्पोरोजोअन्स, ऑल स्पोरोजोअन्स आर इंडोपैरासाइट्स, लोकोमोटरी ऑर्गेन एब्सेंट्स। स्पोरोजोअन्स जो है द इंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि किसी पैरासाइट के बॉडी के अंदर रहते हैं और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं। दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, और ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जैसे बिहेव करते हैं और इसमें इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज होता है इसके लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच काउजेज मलेरिया ए डिजीज विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। और इस ग्रुप में सबसे कॉमन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लाज्मोडियम होता है, इसको मलेरियल पैरासाइट करते हैं। यह ह्यूमन में मलेरिया करता है और ये जाकर के ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। इसको याद रखना जरूरी है, प्लाज्मोडियम काउजेज मलेरिया इन ह्यूमन्स। किंगडम फंजाई, द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, और ये जो कि डाइवर्सिटी शो करते हैं इनके मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी बनावट और हैबिटेट मतलब रहन सहन में। द कॉमन मशरूम एंड टोड स्टूल आर एग्जाम्पल ऑफ फंजाई,
और जो कॉमन मशरूम होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं एंड टोड स्टूल इसके एग्जाम्पल हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। और कुछ जो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं ईस्ट, ये एग्जाम में पूछता है विच वन इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फंजाई, तो ईस्ट। इसका प्रयोग ब्रेड मेकिंग में और बियर बनाने में काम आते हैं। सम फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ जो फंजाई होते हैं प्लांट्स और एनिमल में डिजीज काउज करते हैं। एग्जाम्पल वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लिव्स, व्हीट रस्ट काउजिंग फंजाई प्यूसिनिया। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एग्जाम्पल पेनिसिलियम। और कुछ जो डिजीज काउज करते हैं जैसे वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लिप्स पर, व्हीट रस्ट काउजिंग जो फंजाई होते हैं उसको प्यूसिनिया बोलते हैं। कुछ जो फंजाई होते हैं वो एंटीबायोटिक बनाते हैं जैसे पेनिसिलियम होता है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, अकर इन एयर वाटर सॉइल ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन्स होता है, कॉस्मोपॉलिटन्स मतलब सभी जगह रहने वाला जीव। अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। और ये जाकर के वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करता है। एक्सेप्ट ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। ईस्ट को छोड़ करके जो कि यूनिसेलुलर होता है, फंजाई फिलामेंटस होता है। फंगल वर्डिज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड हाइफी। और जो फंगल वर्डिज होता है वो लंबा होता है, धागा के समान होता है, जिसको हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। और कई हाइफी मिलकर के माइसेलियम बनाते हैं। सम हाइफी कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लास्ट। और कुछ जो हाइफी होता है कंटिन्यूस ट्यूब के समान होता है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लास्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। और इसको हम लोग सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। सम हैव सेप्टेट और क्रॉस बाल इन देयर हाइफी। और कुछ में जाके सेप्टेट होते हैं और क्रॉस बाल होते हैं हाइफी में। द सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। और फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता है यूजी क्वेश्चन में। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक। और अधिकतर फंजाई होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है, किसी दूसरे पर अपना भोजन डिपेंड होता है। दे ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेज आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। और अपना जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉल्युबल वो डेड सबस्ट्रेट से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। सम फंजाई डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल कॉल्ड पैरासाइट। और कुछ फंजाई होते हैं जो लिविंग प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं, इसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। सम ऑल्सो लाइव एज ए सिम्बायोइड्स। और कुछ सिम्बायोइड्स के जैसा व्यवहार करते हैं। सिम्बायोइड में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है। इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज ए लाइकेन। और फंजाई अगर एल्गी के साथ एसोसिएशन करता है तो इसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज ए माइकोरीजा। और कुछ हायर प्लांट के रूट में ये जाकर के सिम्बायोइड होता है जिसको हम लोग माइकोरीजा कहते हैं। माइकोरीजल एसोसिएशन इज नॉट वेरी स्पेसिफिक। और ये जो माइकोरीजल एसोसिएशन है ये स्पेसिफिक नहीं होता है। ए प्लांट कैन फॉर्म एसोसिएशन विथ सेवरल फंजाई। और ये प्लांट जो है कई फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है। डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंस ऑफ द फंगस माइकोरीजा और टू टाइप्स। और उसके रहने के स्थान के अनुसार माइकोरीजी को दो प्रकार में बांटते हैं। इक्टोमाइकोरीजी, इक्टोट्रॉफिक माइकोरीजी और इंडोट्रॉफिक माइकोरीजी। एक होता है इक्टोट्रॉफिक माइकोरीजी जो कि एनिमल या प्लांट के बाहर में रहता है। दूसरा का इंडोट्रॉफिक माइकोरीजी जो कि प्लांट के या एनिमल के अंदर में रहता है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव मीन्स के अनुसार होता है। एग्जाम्पल फ्रैगमेंटेशन, फिशन
एंड बडिंग। मतलब ये 3 प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग के अनुसार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कोल्ड कोनिडिया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्पोर के द्वारा होता है जिसको कोनिडिया कहते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, या जियोस्पोर होता है। एग्जाम में पूछता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो या कोनिडिया रहेगा, या स्पोंजियोस्पोर रहेगा, या जियोस्पोर रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 3 प्रकार के स्पोर से होता है, oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये सब एग्जाम में नीट यूजी में पूछता है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप: फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। और जो सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, जैसे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होता है जिसमें 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट मिलते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी, और जब 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग कैरियोगैमी बोलते हैं। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स, और फिर जो जाइगोट्स में मियोसिस होता है उसके कारण हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of the compatible mating types come together and fuse। जब कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 2 हैप्लॉइड हाइपी जो आपस मिलने योग्य होते हैं आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल, और 2 हैप्लॉइड सेल मिल करके डिप्लॉइड सेल बनते हैं। However, in other fungi, example Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage n+n, example 2 nuclei per cell occurs। और कुछ दूसरे फंजाई जैसे एस्कोमाइसेटीज या बेसिडियोमाइसेटीज में ये डाइकैरियोटिक स्टेज होते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं पर सेल। This condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of the fungus। और इस फेज को डाइकैरियोन बोलते हैं और इसको डाइकैरियोफेज ऑफ द फंगस भी बोलते हैं। Later the parental nuclei fuse and the cell become diploid, और बाद में जो ये हैप्लॉइड सेल होते हैं आकर आपस में इसके न्यूक्लियाई मिल करके डिप्लॉइड बनाते हैं। The fruiting bodies in which reduction division occur leading to formation of haploid cell। और ये जो डिप्लॉइड स्टेज होता है इसके फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन होता है और ये मिलकर के हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। किंगडम फंजाई को कई भागों में बांटा गया है उसके मॉर्फोलॉजी मतलब और माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के अनुसार। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी आकृति, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के अनुसार और उसके फ्रूटिंग बॉडी के अनुसार। द वेरियस क्लासेज ऑफ किंगडम फंजाई आर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। और इसके जो 4 क्लास होते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, Basidiomycetes and Deuteromycetes। Phycomycetes, these are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on the plant। यह Phycomycetes जो एक्वेटिक हैबिटेट मतलब पानी के आसपास रहता है या डिकेइंग वुड सड़ा हुआ जो लकड़ी होता है उस पर मॉइस्ट और डैम्प प्लेस में रहता है और ये प्लांट पर पैरासाइट के रूप में रहता है। द माइसेलिया इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। इसका माइसेलिया एप्सेट और सिनोसिटिक होता है, एग्जाम में पूछता है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजियम कोलुमेला पैलेस बाय जूस्पोर मोटाइल बाय एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। और इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोरेंजियम कोलोमेला में होता है जिसमें जू स्पोर होते हैं जो कि मोटाइल होता है
और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, और ये जो स्पोर्स होता है इंडोजीनियसली होता है और ये स्पोरेंजियम में बनता है। जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोस्पोर दो गैमेट के फ्यूजन से बनते हैं। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जिसको आइसोगैमस बोलते हैं। अगर डिसिमिलर तो एनआइसोगैमस और ऊगैमस। अगर ये जो गैमेट्स हैं वो अगर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होता है उसको आइसोगैमस बोलते हैं। डिसिमिलर मतलब अलग अलग होते हैं उसको एनआइसोगैमस और ऊगैमस बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय आइसोगैमी और हेटेरोगैमी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी के द्वारा हो सकता है या हेटेरोगैमी के द्वारा होता है। हेटेरोगैमस रिप्रोडक्शन में भी एनआइसोगैमस एंड ऊगैमस, और हेटेरोगैमस रिप्रोडक्शन जो है एनआइसोगैमस या ऊगैमस हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, अल्विगो, पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड होते हैं। फाइकोमाइसिटीज, दिस इज द पिक्चर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। एग्जाम्पल राइजोपस, नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको राइजॉइड्स बोलते हैं। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पोरेंजियोफोर होता है, जो कि एपोफाइसिस होता है अंत में। उसमें फिर कॉलुमेला होता है, स्पोरेंजियम होता है और स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है। एस्कोमाइसिटीज, दीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। इसको कॉमनली सैक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को एग्जाम में पूछता है। दे मे बी यूनिसेलुलर, और ये यूनिसेलुलर हो सकता है, जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, और मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है। दे आर सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर, पैरासाइटिक और कॉर्पोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग्स। मतलब ये जो है सेप्रोफाइटिक होता है, डीकम्पोजर होता है, मतलब जो आदमी जानवर या सब मर जाता है उसको टुकड़े टुकड़ों में छोटा छोटा में डिकम्पोज कर देता है। पैरासाइटिक हो सकता है, या कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब गाय के गोबर के ऊपर ये पैदा होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोफिलस। माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, इसका जो माइसेलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनाइडिया और प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कोल्ड कोनाइडियोफोर्स, और इसका एसेक्सुअल जो स्पोर होता है कोनाइडिया होता है, जो कि बाहर में बनता है माइसेलियम पर, जिसमें होता है कोनाइडोफोर्स। कोनाइडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, और कोनाइडिया बाद में जर्मिनेशन के बाद माइसेलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्काई, सिंगुलर एस्कस। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है जिसको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, वो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है सैक लाइक एस्काई में, और सिंगुलर इसका एस्कस होता है। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, और ये जो एस्काई होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज रहता है, जिसको एस्कोकास बोलते हैं। सम एग्जाम्पल आर, इसका कुछ उदाहरण है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ये सब पूछता है कि एस्कोमाइसिटीज का कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स, और जो न्यूरोस्पोरा होता है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इस प्रयोग किया जाता है। मेनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड टफल्स आर ईडिबल एंड कंसिडर्ड डिलीशियस, और इसका जो मेनी मेंबर्स होते हैं जैसे मोरेल और ट्रफल्स होता है, खाने योग्य होता है और स्वादिष्ट होता है। एस्कोमाइसिटीज, दीज आर पिक्चर ऑफ एस्कोमाइसिटीज अस्परजिलस।
बेसिडियोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्लब फंजाई भी बोलते हैं, ये नीट पीजी में पूछता है। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। और जो कॉमनली बेसिडियोमाइसिटीज होता है उसमें मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स होते हैं। दे ग्रो इन सॉइल एज लॉग्स एंड trees stump and in living plants bodies as a parasite, example rust and smuts। ये जो कि सॉइल में होते हैं और ये जो कि लकड़ी के जो डंठल होते हैं उसके ऊपर पैरासाइट के रूप में उगते हैं, जिसको रस्ट एंड स्मट्स बोलते हैं। माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इसका जो माइसेलियम होता है ब्रांच और सेप्टेट होता है। In Basidiomycetes, one central pore is present in every septum। और Basidiomycetes में एक सेंट्रल पोर होता है सभी सेप्टम में। दिस पोर इज बैरल शेपेड ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड डोलीपोर सेप्टम। और ये जो पोर होता है ये बैरल शेप्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोग डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। The asexual spore are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common। इस बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, जिसमें कुछ टूट करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन एंड जीनोटाइप्स। और सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी होता है, जिसमें दो वेजिटेटिव गैमेट्स जा करके मिलते हैं या जीनोटाइप मिलते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो डाइकैरियोटिक होता है, जो कि बेसिडियम देता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। और कैरियोगैमी में मियोसिस होता है बेसिडियम में, जिसके कारण 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम, प्लूरल इसका बेसिडिया होता है। और जो बेसिडियोस्पोर्स होता है बाहर बनता है बेसिडियम में, इसका प्लूरल बेसिडिया बोलते हैं। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। और बेसिडिया जो अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडी में, जिसको बेसिडियोकार्प्स बोलते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस मशरूम, अस्टिलागो स्मट एंड प्यूसेनिया रस्ट फंगस। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बेसिडियोमाइसिटीज का ये पिक्चर है जिसमें एगेरिकस होता है। पिक्चर को ध्यान से देखें, कभी कभी एग्जाम में पिक्चर दे करके पूछा जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नोन। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इसका सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस मिलता है। When perfect sexual stages were discovered, they were often moved to the classes Ascomycetes and Basidiomycetes। और कोई फंजाई में अगर परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस मिलता है तो उसको फिर हम लोग दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र कर देते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेजेस हैव बीन गिवन वन नेम and placed under Deuteromycetes and the sexual stage another placed under the another classes। और यह संभव है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव जो स्टेज होता है उसको एक नाम देते हैं जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में होते हैं, और जो सेक्सुअल स्टेज होता है उसको दूसरा नाम देते हैं जो कि दूसरे क्लास में मिलते हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। When the linkage were established, the fruiting fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes। और जब लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है तो जो फ्रूटिंग होता है बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करके ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटा करके दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडा।
कोनिडिया। द माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। ड्यूटेरोमाइसिस का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है जिसको कोनिडिया बोलते हैं, और इसका माइसेलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट while a large member of them are decomposer of litters and helps in mineral cycling। और इसके जो मेंबर होता है सेप्रोफाइटिक होता है, कुछ पैरासाइटिक होता है, लेकिन ज़्यादातर डिकम्पोजर होता है जो कि पेड़ पौधे के पत्ते को डिकम्पोज करता है और मिनरल रिसाइकलिंग में भाग लेता है। सम आर एग्जाम्पल आर अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। और इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। क्लेबिसेप्स परप्यूरा काउजेज अर्गोट डिजीज इन बाजरा। और इसको याद रखना है, क्लेबिसेप्स परप्यूरा अर्गोट डिजीज करता है बाजरा में। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर्स ईस्ट, और सेक्रोमाइसिस सर्विसी को बेकर ईस्ट कहते हैं। एगारिकस इज ऑल्सो कॉल्ड गील फंजाई। एगारिकस को हम लोग गील फंजाई कहते हैं। मोस्ट डिलीशियस मशरूम इज एगारिकस बिस्पोरस, और जब सबसे स्वादिष्ट मशरूम जो होता है एगारिकस बिस्पोरस होता है। रेड रूट ऑफ शुगर केन एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काउज्ड बाय कोलेटो ट्राइकम फाल्केटम एंड अल्टरनेरिया सोलेनाई रिस्पेक्टिवली। और जो रेड रूट ऑफ शुगर केन और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसके कारण होते हैं उसका नाम है कोलेटो। किंगडम प्लांटी। द किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। किंगडम प्लांटी में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिसे हम लोग प्लांट कहते हैं। सम आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। इसमें कुछ जाके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जिसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट या पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे ब्लैडर वार्ड्स एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कुट्टा इज ए पैरासाइट। ये दो ठो जो है एग्जाम्पल है, ब्लैडर वार्ड्स एंड वेनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस है और कस्कुट्टा इज ए पैरासाइट। एग्जाम में इसको पूछता है। द प्लांट सेल हैव ए यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट एंड सेलुलोसिक सेल वॉल। और जो प्लांट में होता है सभी यूकैरियोटिक सेल मिलते हैं और इसका सेल वॉल होता है सेलुलोसिक होता है, सेलुलोज का बना होता है। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हेप्लॉयड गैमेटोफाइट दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर। और प्लांट का लाइफ साइकिल में दो फेजेज आते हैं, एक डिप्लॉयड जिसको स्पोरोफाइटिक फेज बोलते हैं और दूसरा हेप्लोफाइट गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये आप अल्टरनेट होते रहते हैं। दिस फेनामेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, और इस फेनामेना को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन कहते हैं। एमॉन्ग डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स लेंथ ऑफ द हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेज इज वेरिड। और जो प्लांट का डिफरेंट ग्रुप होता है उसमें हेप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेजेस का पीरियड वेरी करता है। ऑल दीज फेजेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये जो फेजेज होता है ये जाके फ्री लिविंग होता है और एक दूसरे पर निर्भर करता है। द किंगडम प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और प्लांट किंगडम में ये सब ग्रुप पाए जाते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो हम लोग अगले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। किंगडम एनिमलिया। Animal kingdom is characterized by multicellular heterotrophic eukaryotic organisms that are without cell wall. Kingdom Animalia में multicellular heterotrophic eukaryotic organisms होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल होता है। They directly और indirectly depends on plant for the food. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए निर्भर रहते हैं।
दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोजन और फैट। ये जो किसी भी फूड को अपने इंटरनल कैविटी में लेकर के उसको डाइजेस्ट करते हैं और इनका फूड रिजर्व ग्लाइकोजन और फैट होता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक उसको कहते हैं बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब किसी फूड को अपने कैविटी के अंदर लेना, स्टोमक के अंदर लेना, उसको होलोजोइक कहते हैं। दे फॉलो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव ए डिफिनिट शेप एंड साइज। और ये जा कर के इसका ग्रोथ पैटर्न डिफिनिट ग्रोथ होता है, मतलब एक उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाता है और सभी का एक डिफिनिट शेप एंड साइज होता है। हायर फॉर्म्स शो एलेबरेट सेंसरी और न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म। और जितना भी हायर एनिमल है सब में सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। और अधिकतर इसमें जो होता है चलने फिरने वाले होते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एक दूसरे जगह जाते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल के मिलने से होता है और इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकेंस, ये सब ग्रुप ऑफ द है जिसमें हम लोग इसको चर्चा करेंगे। वायरसेस डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें वायरस को नहीं रखा गया है क्योंकि वायरस एक ट्रू लिविंग नहीं है। द वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टरिस्टिकली characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। वायरसेस क्या है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसको मान सकते हैं क्योंकि इसका ये क्रिस्टल के रूप में भी रहता है सेल के बाहर, नॉन लिविंग सेल के बाहर क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। व्हेन दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ओवर ए मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। और ये वायरसेज किसी लिविंग सेल में प्रवेश करता है, चाहे ह्यूमन है, एनिमल है या प्लांट है, तब उस सेल के जो मैकेनिज्म होता है उसको जा कर के हाईजैक कर लेता है और उसमें ये रेप्लिकेट करता है और उस सेल को उसको मार देता है। द नेम वायरसेस दैट मीन्स वेनम एंड पॉइजनस फ्लूइड गिवन बाय द पॉस्चर। और ये जो वायरस का नाम है, वायरस मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है, इस नाम को पॉस्चर के द्वारा दिया गया था। डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ द टोबैको। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट डिमिट्री इवानोव्स्की थे उन्होंने एक माइक्रोवेव्स को पता लगाया था जो कि मोजैक डिजीज ऑफ द टोबैको करता था, वो वायरस के द्वारा होता था। These were found to be smaller than bacteria because they pass through the bacteria-proof filters। ये वायरसेस जो होते हैं बैक्टीरिया से छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर जाते हैं। M.W. बेंजरनिक 1898 demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could causes infection in healthy plants। Name new pathogens viruses called the fluid as a contagium vivum fluidum infectious living fluid। और एक साइंटिस्ट M.W. बेंजरनिक 1898 में उसने दिखाया कि एक जो टोबैको प्लांट में जो इन्फेक्ट करता है वो हेल्दी प्लांट को उस पैथोजन वायरस के कारण होता है और इसका उन्होंने नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। ये एग्जाम में पूछता है। W.M. स्टेनले 1935 showed that virus could be crystallized and crystal consist largely of proteins। और एक साइंटिस्ट W.M. स्टेनले 1935 में दिखाया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और ये लार्जली प्रोटीन का बना होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल।
और ये होस्ट सेल लिविंग सेल के बाहर इनर्ट का व्यवहार करता है। वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब वायरस जो है ना ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, सिर्फ सेल के अंदर ही ये अपने को मल्टीप्लाई करता है और जीवित रहता है। In addition to the proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contains both RNA and DNA. और वायरस में जो है जेनेटिक मटेरियल होता है वो चाहे RNA होगा या DNA होगा, कोई भी वायरस में दोनों RNA और DNA एक साथ नहीं मिलते हैं। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. वायरस क्या एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शस होता है, मतलब इन्फेक्शन करता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरस जनरली जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो चाहे जा कर के सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड dsDNA आर एडिनोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक, कॉलीफेज लैम्बडा, टी लीनियर, हेपेटाइटिस बी, सियामिन वायरसेस 40, SV40, पोलियोमा सर्कुलर और साइक्लिक। ये डीएनए वायरस का कुछ जाके उदाहरण है, जैसे कि एडिनोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक, कॉलीफेज लैम्बडा, टी लीनियर, हेपेटाइटिस बी, सियामिन वायरस 40, SV40, पोलियोमा सर्कुलर और साइक्लिक। सिंगल स्टैंडर्ड और कॉलीफेज MS2, कॉलीफेज FD लीनियर, कॉलीफेज मल्टीप्लाइड 174 साइक्लिक। और सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए वायरस होते हैं वो कॉलीफेज MS2, कॉलीफेज FD लीनियर, कॉलीफेज @ *174 साइक्लिक, ये सब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस आर पोलियोमाइलाइटिस, फूट एंड माउथ डिजीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राउश सार्कोमा वायरस, रेट्रोवायरस, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस, टोबैको नेक्रोसिस वायरस, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस, बीन मोज़ेक वायरस, ऑल लीनियर। और ये सब सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस का एग्जाम्पल है। इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है कौन सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, कौन डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, इसको रिमेंबर करना जरूरी है। बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं। ये एग्जाम में पूछता है। द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। और ये जो प्रोटीन कोट होता है बैक्टीरियोफेजेस का, उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं और ये छोटे यूनिट के बने होते हैं जिसको कैप्सोमियर कहते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाव करता है। दीज कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। और ये जो कैप्सोमियर होता है वो अरेंज्ड होता है हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। वायरसेस कॉजेज डिजीज लाइक मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, पोलियो, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। और ये वायरसेस जो बीमारी करते हैं उसका नाम है मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, पोलियो, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स। ये सब पूछता है कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सा प्रोटोजोआ डिजीज है। इसीलिए इसको आप रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। इन प्लांट्स साइटो सिम्टम कैन बी मोज़ेक formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। और प्लांट में जो वायरस डिजीज करते हैं उसका नाम है मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग,
yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. In viruses, reproduction is of two main types, फेजिक एंड पिनोसाइटिक। वायरसेज में जो रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है फेजिक, दूसरा पिनोसाइटिक बोलते हैं। इन पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन द होल वायरसेज एक्सेप्ट इन्वेलप इफ प्रेजेंट पासेज इनटू द होस्ट सेल। और जो पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन होता है इसमें पूरा वायरस इन्वेलप के छोड़ करके सेल के अंदर चला जाता है। इन फेजिक रिप्रोडक्शन ओनली द न्यूक्लियोइड इंटर्स द होस्ट सेल। और फेजिक रिप्रोडक्शन में वायरस का जो न्यूक्लियोइड होता है जेनेटिक मटेरियल वही सिर्फ होस्ट सेल में इंटर करता है। फेजिक रिप्रोडक्शन हैज़ टू सब टाइप, और फेजिक सब रिप्रोडक्शन जो है वो भी दो प्रकार का होता है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। इन लाइटिक साइकिल द होस्ट सेल अंडरगोज लाइसिस, मतलब लाइटिक साइकिल में होस्ट सेल जो है ना डाई कर जाता है, लाइसिस मतलब डाई करता है। इन लाइसोजेनिक साइकिल द होस्ट सेल डज नॉट गेट लाइज और डाई। और लाइसोजेनिक साइकिल में जो होस्ट सेल होता है वो लाइज नहीं करता है या डाई नहीं होता, वो मरता नहीं है। ये सब एग्जाम में आपको पूछेगा, इसको याद रखना है। ये पिक्चर नीचे दिया गया है दो वायरसेस का, एक टोबैको मैजेक वायरस है और बी में बैक्टीरियोफाजेस है। और ये नंबर ए में जो टोबैको मैजेक वायरसेज है इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए है बीच में है, और उसके चारों तरफ से प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कैप्सिड है जो कैप्सोमेयर के बने होते हैं। सेकेंड में बैक्टीरियोफाजेज है, इसमें जा कर के एक टेल फाइबर होता है, कॉलर एक सीट होता है, कॉलर होता है और हेड होता है। इसका पिक्चर अब याद रखेंगे, एग्ज़ाम में कभी कभी पिक्चर दे करके पूछता है स्ट्रक्चर के बारे में। वायरोइड्स इन 1971 Theo discovered a new infectious agent that are smaller than the viruses caused potato spindle tuber disease। 1971 में साइंटिस्ट एक टियो डायनर थे, उन्होंने एक डिटेक्ट किया इन्फेक्शस एजेंट जो कि वायरस से भी छोटा होता था और वो बीमारी कर रहा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, और ये इसमें देखा गया कि यह एक फ्री आरएनए होता है। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट, और इसमें प्रोटीन कोट नहीं होते हैं, वायरस में प्रोटीन कोट होते हैं। डैट फाउंड इन द वायरसेज हेंस नेम्ड वायरोइड्स, इसीलिए इसका जाकर के नाम उन्होंने वायरोइड्स रखा। द आरएनए ऑफ द वायराइड वाज ए लो मोलिकुलर वेट, और इसमें जो आरएनए होता है वायराइड में वो लो मोलिकुलर वेट होता था। प्रायन आर हाईली रेजिस्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल विच फंक्शन एज इन्फेक्शस एजेंट, और एक जाके प्रायन है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल है और ये इन्फेक्शस एजेंट है, मतलब इन्फेक्शन करता है। दे आर नॉट इफेक्टेड बाई प्रोटियोजेज, न्यूक्लियजेज, यूवी रे एट्सेट्रा, और इस पर जाके किसी भी प्रकार के इंजाइम, प्रोटियोजेज, न्यूक्लियजेज या अल्ट्रावायलेट रे का प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्टेन इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई प्रायंस, और कुछ इसमें देखा गया है जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है जो मानसिक रोग में कार्य करता है वो प्रायन के द्वारा होता है। दीज आर सिमिलर इन साइज टू द वायरसेज, इसका साइज जो होता है वायरसेस के बराबर होता है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज काउज्ड बाय प्रायंस आर बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी BAC, commonly called mad cow disease in cattle, and its analog variant is Creutzfeldt-Jakob disease, जो कि मोस्ट जो कॉमन डिजीज जो है उसको प्रायन के द्वारा करता है, उसका नाम है बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज, और जिसको हम लोग कैटल में गाय वगैरह में एक बीमारी होती है जो कि बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, जिसको आम भाषा में मैड काउ डिजीज़ कहते हैं। और इसके एनालॉग इसी प्रकार का बीमारी ह्यूमन्स में होता है जिसका नाम है क्रूज़फेल्ड-जैकॉब डिजीज़। इसको याद रखना है दोनों बीमारी को कि ये प्रायंस के द्वारा किए जाते हैं, एग्जाम में पूछता है इसे। लाइकेंस
Lichens are symbiotic association, that is mutually useful association known between algae and fungi. लाइकेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें एल्गी और फंजाई होता है और ये म्यूचुअल होता है, इसमें दोनों को बेनिफिट होता है, एल्गी को भी और फंजाई को भी होता है। द एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायंट, which are autotrophic and heterotrophic respectively। और एल्गल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबायंट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट कहते हैं। और जो फाइकोबायंट एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉफिक होता है और जो फंगल कंपोनेंट होता है जिसको माइकोबायंट कहते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होता है परस्पर। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई and fungi provide shelter and absorb minerals, nutrient and water for its partner। एल्गी का काम होता है फूड बनाने का होता है फंजाई के लिए, और फंजाई एल्गी को शेल्टर देता है और मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट वाटर इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके देता है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर। और जो लाइकेन है ये पॉलिनेशन इंडिकेटर होता है और ये पॉलिनेटेड वाटर में ग्रो नहीं करता है। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है लाइकेन के बारे में, इसको आप अच्छा से याद कर लेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो नीट यूजी और क्लास 11th और 12th के छात्र को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, उन छात्रों को शेयर करें जो नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं या जो क्लास 11th या 12th में है। चैनल सर्च करें @umesh kumar 1999 से करें।